दुनिया के ताकतवर देशों की मंडली ब्रिक्स अब सिर्फ एक संगठन नहीं, बल्कि पश्चिमी देशों की बादशाहत को चुनौती देने वाला नया मंच बनता जा रहा है। और इस मंच पर भारत की भूमिका अब पहले से कहीं ज्यादा अहम हो चुकी है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका का गठबंधन अब एक नए विश्व आर्थिक और राजनीतिक संतुलन की नींव रख रहा है। खास बात यह है कि इस ग्रुप में पश्चिमी देशों का कोई रोल नहीं और यहीं से भारत के लिए नए मौके खुलते हैं। अब सवाल है कि भारत को क्या फायदा हो रहा है, तो चलिए बताते हैं। डॉलर का दबदबा कम करने का मौका। ब्रिक्स अब एक नई करेंसी लाने की दिशा में काम कर रहा है, यानी भारत को अमेरिकी डॉलर के भरोसे व्यापार नहीं करना पड़ेगा। इससे रुपयों को मजबूती मिल सकती है और आयात निर्यात में राहत मिलेगी। नई विकास बैंक से फंडिंग। ब्रिक्स का खुद का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक। भारत इस बैंक से इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल प्रोजेक्ट्स के लिए फंड ले सकता है, वो भी बिना IMF या वर्ल्ड बैंक की शर्तों के। चीन और रूस के साथ रणनीतिक रिश्ते। जहां एक और सीमा विवाद है, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत और चीन एक साथ बैठकर वैश्विक मुद्दों पर बात करते हैं। रूस से सस्ता तेल खरीदने में भी यही मंच भारत के लिए बेहद उपयोगी रहा है। ग्लोबल साउथ की आवाज बनने का मौका। पश्चिमी देशों में जहां भारत को बराबरी का दर्जा अक्सर नहीं मिलता, तो वहीं ब्रिक्स में भारत एक लीडर की भूमिका निभा रहा है। अफ्रीका, अमेरिका और एशिया के कई देश भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज मानते हैं। अब समझिए कि क्यों जरूरी है ब्रिक्स। ब्रिक्स एक तरह से पश्चिमी देशों के वर्चस्व के खिलाफ एक संतुलन बन रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक, नाटो और G7 जैसे मंचों पर भारत अक्सर बाहरी मेहमान की तरह शामिल होता है, लेकिन ब्रिक्स में भारत संस्थापक सदस्य है और नीति बनाने वाला भी। आखिर में यह भी समझे कि अमेरिका और यूरोप को क्यों हो रही चिंता। ब्रिक्स अब सिर्फ एक इकोनॉमिक क्लब नहीं रहा, बल्कि ये पश्चिमी दबदबे को चुनौती देने वाला फ्रंट बनता जा रहा है। अमेरिका को डर है कि अगर ब्रिक्स में करेंसी बन गई और देश इसमें शामिल हो गए, तो डॉलर की बादशाहत खतरे में पड़ जाएगी।